और कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर डिफॉल्टर्स के 68,000 करोड़ माफ करने का आरोप लगाया है। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि इस फैसले को सरकार वापस ले, वरना अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी दोषियों पर। साथ ही गेहूं खरीद को लेकर भी रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए बैंक डिफाल्टरों का माफ कर दिया है। इस समय मेरे साथ हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल। इनसे जानते हैं कि ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। जी 16 अप्रैल 2020 को राहुल गांधी जी ने देश की संसद में देश की सरकार मोदी सरकार को कहा कि 50 सबसे बड़े बैंक डिफॉल्टरों के नाम बताएं, परंतु सरकार ने जवाब देने की बजाय रहस्यमयी चुप्पी साध ली। आज पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। आज देश में 113 लाख फौजी जवानों, मिलिट्री पेंशनरों, सरकारी कर्मचारियों का 37,000 करोड़ सालाना महंगाई भत्ता मोदी सरकार ने काट लिया है। करोड़ों मजदूर रोजी रोटी को तरस रहे हैं, गांव पलायन कर चुके हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 14 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। सरकारी कर्मचारियों और बैंकों और जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह से एक एक महीने की राशि काट कोरोना फंड में दी जा रही है। ऐसे में 24 अप्रैल 2020 को, ये मैं आपके दर्शकों को दिखाऊंगा, ये खुलासा हुआ है आरबीआई के द्वारा एक आरटीआई के जवाब में, जिसमें यह साफ तौर से कहा गया है कि 50 सबसे बड़े बैंक डिफॉल्टर्स का 68,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया गया। और चौंकाने वाली बात यह है कि उस लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर कौन है? मेहुल चौकसी और नीरव मोदी। कौन है? गुजरात के पालनपुर के जतिन मेहता और विजय माल्या। यानी देश का पैसा लूटो, विदेश जाओ, लोन माफ करवाओ, कि ये सरकार है या लोन माफ करवाकर देश से भाग जाने वाले लोगों की ट्रेवल एजेंसी। मोदी सरकार की जन धन गबन योजना का पर्दाफाश हो गया है। और यही नहीं, पिछले 5.5 वर्षों में मोदी सरकार ने 6,66,000 करोड़ रुपया बैंकों का लोन राइट ऑफ कर दिया। आप बताइए, आज कर्मचारी हो, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मचारी हो, आज वो 1,000 2,000 के महंगाई भत्ते के लिए तरस रहा है, पर मोदी सरकार 68,000 करोड़ रुपया वो भी जो घोटालेबाज हैं और जो देश छोड़कर भाग गए कई उनमें से, उनका लोन माफ कर रही है। ये किस प्रकार की सरकार है? सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। सुरजेवाल जी, जिस तरह भी आपने बताया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए बैंक डिफाल्टरों का माफ़ कर दिया है, क्या कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? मुझे लगता है कार्रवाई आज होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी मौन धारण करके नहीं रह सकते। जब आपके पास देश की रक्षा कर रहे फौजी जवान को देने के लिए 2,000 रुपये महीने का महंगाई भत्ता नहीं है मोदी जी, तो 68,000 करोड़ रुपया नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता का माफ करने का कहां से आ गया? इस बात का जवाब तो देश को देना ही पड़ेगा। सुरजेवाल जी, मैंने पूछा है कि क्या कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? जी बिल्कुल, हम तो कार्रवाई करेंगे ही देश की जनता के आशीर्वाद से, पर यह कार्रवाई 2 या 3 साल की इंतजार नहीं कर सकती। ये निर्णय वापस होना चाहिए और ये 68,000 करोड़ रुपया जो देश के लोगों का है, ये उन्हें वापस मिलना चाहिए। आज ही राजधर्म की अनुपालना कर श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी और देश की मोदी सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देश को देना चाहिए। रणदीप जी, आपने जो गेहूं खरीद हो रही है उस पर भी आपने सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो क्यों सवाल उठा रहे हो आप?
20 अप्रैल से गेहूं खरीद की शुरुआत हुई। आज 9 दिन हुए हैं। 9 दिन में 6 बार गेहूं खरीद के फरमान खट्टर सरकार बदल चुकी। मंशा और दुर्भावना एक ही है कि किसान की गेहूं को 1925 रुपए क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदना, वह आड़ती, किसान और मजदूर के गठजोड़ को षड्यंत्रकारी तौर से तोड़ना है। मैं याद करवाऊं आप टोटल टीवी के दर्शकों को। सबसे पहले 26 मार्च 2020 को खट्टर साहब ने 125 रुपया क्विंटल गेहूं पर बोनस देने की बात की। अब उससे बदल गए। 13 अप्रैल और 16 अप्रैल 2020 को सब आड़तियों को 7 प्राइवेट बैंकों में खाता खोलने का हुक्म दिया। बाद में उस आदेश को भी बदल दिया गया। 21 अप्रैल 2020 को यह कहा गया कि आड़ती नहीं, ग्राम पंचायतें गेहूं की खरीद करेंगी। यह असंभव था, वो आदेश भी बदल दिया गया। 24 अप्रैल 2020 को भारत सरकार का आदेश आया कि अब ऑनलाइन डायरेक्ट पेमेंट होगी, वो नहीं होगा जो खट्टर सरकार ने फैसला किया है। 27 अप्रैल 2020 को, और वो आदेश मैं आपके दर्शकों को दिखाऊंगा, एक बार नया मार्केटिंग बोर्ड के सीए ने आदेश जारी किया कि डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट होगी और किसान और आड़ती के गठजोड़ को तोड़ा जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं खट्टर साहब बार बार यू टर्न कर? ये यू टर्न सरकार है। कारण ये है कि ये किसान की गेहूं खरीदना नहीं चाहते। किसान और आड़ती का आधी रात का साथ है। आड़ती किसान का चलता फिरता बैंक है। ये दशकों पुराने उस रिश्ते को षड्यंत्रकारी तौर से तोड़ना चाहते हैं। ये खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी की मंशा में खोट का कारण है। ये थे मेरे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल। इन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने बैंक डिफाल्टरों का 68,000 करोड़ रुपया माफ किया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस सत्ता में आते ही इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं इन्होंने गेहूं खरीद को लेकर खट्टर सरकार पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।